जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स। आज है 23 अक्टूबर 2021। 23 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। आज का पहला क्वेश्चन, साई ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS का CEO बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, PK गर्ग। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का CEO बनाया गया है। तो CEO इन्हें साई ने बनाया है। तो साई का पूरा नाम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुखिया कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और ये जो PK गर्ग हैं यह अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। 1990 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और 1993-94 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके पहले जून 2021 तक ये साई के उच्च प्रदर्शन निदेशक भी थे। अगला क्वेश्चन, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अक्षता प्रभु। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है अक्षता प्रभु और ये मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत गई हैं। इस प्रकार इन्होंने यह खिताब जीतकर भारत की पहली महिला बन गई हैं और भारत ने इससे पहले यह खिताब कभी नहीं जीता था। ऑप्शन बी पर रश्मि माधुरी हैं। ये बनी है मिस अर्थ 2021। रश्मिका मंदाना ये टॉप एक्टर्स की सूची में टॉप पर हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 106वें स्थान पर। भारत फीफा रैंकिंग में 106वें स्थान पर है और यह स्थान सुनील छेत्री की अगुवाई में SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीतने के बाद भारत को यह रैंकिंग मिली है। और इसमें पहले स्थान पर है बेल्जियम पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील। फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इसकी प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। इसका मुख्यालय है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, माई नेशन स्टॉल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना में तेलंगाना राज्य कारागार विभाग ने कैदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बेचने के लिए यह स्टॉल तैयार किया है। अर्थात तेलंगाना राज्य कारागार विभाग में जो कैदी बंद हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसे बेचने के लिए स्टॉल लगाया गया है। अब तेलंगाना, इसके मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 175 सीटें। 3 राजधानियां इसकी अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 22 अक्टूबर। स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना।
तो यह दिवस 22 अक्टूबर को मनाया गया है। यह हर वर्ष 22 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। और इस वर्ष की थीम है स्पीक द चेंज यू विश टू सी। स्पीक द चेंज यू विश टू स्पीक द चेंज यू विश टू सी। अब यह मनाया क्यों जाता है? यह हकलाने के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अटल इनोवेशन डीजी बुक इनोवेशन फॉर यू किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन डीजी बुक लॉन्च किया गया है। इस बुक का नाम है इनोवेशन फॉर यू। यह डिजिटल रूप में लॉन्च किया गया है। अब नीति आयोग ने लॉन्च किया है तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चेयरपर्सन इसके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एलेक्सी नवाल्नी। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है एलेक्सी नवाल्नी और ये रूस के रहने वाले हैं और रूस के इस समय विपक्षी नेता हैं और ये जेल में बंद हैं। इन्हें यह पुरस्कार इनके इस प्रयास के लिए दिया गया है कि इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान व लोकतंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, नेफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। यह पूरी तरह दक्षिण कोरिया में निर्मित रॉकेट है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, इसके राष्ट्रपति मून जे इन, इसकी करेंसी कोरियन रिपब्लिक वोन है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन, उबर कप किस देश ने जीत लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन। चीन ने उबर कप जीत लिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन की करेंसी रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन, रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण। रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इन्होंने 29.94 सेकेंड में तैराकी पूरी करके 2014 में माना पटेल द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड 30.37 सेकेंड का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अब रजत पदक शालिनी दीक्षित ने जीता है और कांस्य पदक श्रीनित्या सागू ने जीता है। अगला क्वेश्चन, एलिजाबेथ ट्रस 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आई हैं। ये किस देश की विदेश सचिव हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन की। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है एलिजाबेथ ट्रस। ये 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आई हुई हैं और ये ब्रिटेन की विदेश सचिव हैं और ये 22 से 24 अक्टूबर तक भारत में रहेंगी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी और द्विपक्षीय समझौता करेंगी। यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश की घोषणा भी करेंगी। अगला क्वेश्चन, ग्रीन एनर्जी को लागू करने व अपनाने के लिए L&T कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5,000 करोड़ रुपए। L&T अपने विनिर्माण और निर्माण स्थलों में ग्रीन एनर्जी लागू करने व अपनाने के लिए
5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसका लक्ष्य 2035 से 2040 तक कार्बन और जल तटस्थ लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। अगला क्वेश्चन, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डेम सेंड्रा मेसन। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है डेम सेंड्रा मेसन और ये बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। बारबाडोस एक कैरिबियाई देश है जो आइसलैंड पर स्थित है और कैरिबियन आइसलैंड की हेड क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी, लेकिन अब बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति ये डेम सेंड्रा मेसन बन चुकी हैं और एलिजाबेथ अब वहाँ से समाप्त, उनका कार्यकाल वहाँ से समाप्त हो चुका है। अब अर्थात क्वीन का स्थान समाप्त कर दिया गया है और बारबाडोस एक रिपब्लिक देश बन गया है। अगला क्वेश्चन, अमर नागरम ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिंत्रा। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है अमर नागरम और इन्हीं ने मिंत्रा के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन, ई मुनेत्रम व IT नान वन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, MK स्टालिन। MK स्टालिन ने ई मुनेत्रम व IT नान वन पोर्टल को लॉन्च किया है। अब MK स्टालिन हैं क्या? ये MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। राज्यपाल आर्यन रवि, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीट है। इमुनेत्रम एक ऐसा मंच है जो सभी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की सुविधा प्रदान करेगा। ये जितने भी करंट अफेयर हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेंगे। और आज के करंट अफेयर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।